बड़ी बातें रहने वाली हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर किसी ने प्रभाव डाला है तो स्वामी विवेकानंद के दर्शन में, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में, स्वामी विवेकानंद के कृतित्व में और स्वामी विवेकानंद के नया भारत गढ़ो के आह्वान में। 19वीं शताब्दी में उन्होंने युवा शक्ति से कहा कि नया भारत गढ़ो। आज प्रधानमंत्री एक दृढ़ संकल्प के साथ विकसित भारत गढ़ने की प्रक्रिया में समूचे देश का आह्वान करते हैं और समूचे देश के युवाओं को समृद्ध करने का आह्वान करते हैं। उठो जागो, आगे बढ़ो, पाओ जीवन साध्य। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा, राष्ट्र एकमेव आराध्य। जो राष्ट्र सर्वोपरि का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, वो राष्ट्र ही एकमात्र आराध्य है। राष्ट्र प्रथम का जो घोष है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा ही किया गया घोष है कि अगर आराधना करना है हमको तो राष्ट्र की आराधना करना है, राष्ट्र का एक राष्ट्र पुरुष के रूप में आराधना करना है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इस विवेक स्मारक में ही यहाँ पर अनेक आधुनिक सुविधाओं का संकलन किया गया है युवाओं के लिए। एमपी थिएटर है, एमपी थिएटर 650 से अधिक क्षमता का एमपी थिएटर है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है, पूरा का पूरा प्रदर्शनी स्थल है, जहाँ पर विवेकानंद जी के जीवन से लेकर उनके महाप्रयाण तक की पूरी अंतर यात्रा को दिखाया गया है। उस पर उसका उन्होंने अवलोकन किया है और उन्होंने उद्घाटन किया है यहाँ पर विवेक स्मारक का। औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है, जो दृश्य आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन प्रदर्शनियों को भी देखा जहां पर स्वामी विवेकानंद के जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके समूचे दर्शन को स्थापित किया गया है अलग अलग तरीके से। और एमपी थिएटर की जो क्षमता है, मैं बताऊं 650 से ज्यादा व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। वहां पर एक लघु वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर, प्रधानमंत्री के जीवन पर स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन का कितना प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री के अनेक उद्धरणों को वहां पर बताया गया है कि किस तरीके से अनेकानेक प्रसंगों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए राष्ट्र के युवा चेतना को, राष्ट्र की युवा शक्ति को एकात्मता स्वरूप देते हुए राष्ट्र निर्माण में संलिप्त हो जाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने अपने उद्गार भी व्यक्त किए हैं। विजिटर बुक में यहाँ पर जो प्रदर्शनी स्थल पर स्थित आगंतुक पुस्तिका है, वहां पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और औपचारिक रूप से उन्होंने लोकार्पण किया है इस विवेक स्मारक का। विवेक स्मारक जो कि कार्यांजलि है, शब्दांजलि है, भावांजलि है, श्रद्धांजलि है और साथ ही साथ नए भारत के नए युवाओं को प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि यहाँ पहुंचकर वो देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी ने ये कहा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, यानी उठो जागो और लक्ष्य को हासिल करो और तब तक रुको नहीं। और अगर एक में अगर कोई आराध्य है तो राष्ट्र आराध्य है। अगर एक में कोई सेवा करने की व्यक्ति है तो नर सेवा और नारायण सेवा में न भेद करने वाली बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि दरिद्र